परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वाह वाह वाह, बेशक। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात। बेशक अल्लाह ने बयान तो करना है हुजूर की मेराज को, मगर पहला जुमला क्या कहा? पाक है वो ज़ात। मेराज बयान करनी है, लेकिन पहले कहा जा रहा है पाक है वो ज़ात। किसकी ज़ात पाक है? अल्लाह की ज़ात। हम और आप कहते हैं सुभान अल्लाह, मतलब क्या होता है? अल्लाह, जोर से बोलो, अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह हमने कहा मतलब अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, बड़ी अजमत वाला है। अल्लाह ने परवरदिगार ने मेराज को बयान करना है, मगर सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, यानी अल्लाह पाक है। या अल्लाह मेराज बयान करनी है, लेकिन सबसे पहले तूने अपनी पाकी का ऐलान किया, तो गोया अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो सुनो, मैंने सबसे पहले अपनी पाकी का ऐलान किया, फिर अपने महबूब के सफर को बयान किया, फिर मैंने सैर को बयान किया, मेराज को बयान किया, इसलिए कि जब मेरा महबूब वापस आएगा और आकर मेरा महबूब बताएगा ऐ लोगों मैंने मेराज की है, जब मेरा हबीब बयान करेगा रात के थोड़े से हिस्से में मैंने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाकर सफर किया, सैर की, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैंने अंबिया को नमाज पढ़ाई अक्सा में, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैं सिजरा की बुलंदियों तक गया, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैं अर्श आज़म तक गया, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैं काबा कौसैन तक गया, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैंने तना फतदल्ला की मंजिलों पर कदम रखा, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैं लामका में गया, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैंने अल्लाह से मुलाकात की है, मैंने परवरदिगार से मुलाकात की है, जब मेरा हबीब बयान करेगा मैंने जन्नत को भी देखा है, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैंने दोज़ख को भी देखा है, तो फिर मक्के के लोग कहेंगे, अबू जहल कहेगा, अबू लहब कहेगा, अतबा और शैबा कहेगा कितने वक्त में देखा है, मेरा महबूब बयान करेगा रात के थोड़े से हिस्से में देखा है, रात के थोड़े से हिस्से में मेराज हुई है। अबू जहल इनकार करने लगेगा, अबू लहब इनकार करने लगेगा, अतबा भी इनकार करेगा, शैबा भी इनकार करेगा। जब ये सारे के सारे इनकार करेंगे तो ये कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा महबूब इन्हें कुरान पढ़ के सुनाएगा और बताएगा ऐ मक्के वालों, ऐ मक्के के काफिरों, तुम्हें लगता है ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, मगर सुनो सुनो, जिसने सैर कराई है, जिसने मेराज कराई है, वो ज़ात बड़ी पाक है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह ने पहले अपनी पाकी का ऐलान किया कि वो रब बहुत पाक जात है, वो चाहे तो हो सकता है। अल्लाह ताला ने तमाम काफिरों के मुंह बंद कर दिए। फरमाया काफिरों तुम कहते हो कि रात के थोड़े से हिस्से में कैसे हो सकता है,
मेरे हबीब पे उंगली न उठाओ, मेरी तरफ देखो। मैं खुदा दुनिया बना सकता हूँ, मैं खुदा लैलो नहार का कयाम का इनका जो निज़ाम है वो चला सकता हूँ, तो अपने महबूब को रात के थोड़े हिस्से में महराज भी करा सकता हूँ। तो मैं अपने महबूब को रात के थोड़े हिस्से में महराज भी करा सकता हूँ। गौर करो मेरे अजीजों, परवरदिगारे आलम ने रात के थोड़े हिस्से में महराज कराई। अल्लाह तबारक व तआला ने रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब को अर्शे आज़म पे बुलाया। अच्छा, जब हम कहीं किसी सफर पे जाते हैं, किसी सैर के लिए सैर करने जाते हैं, एक चीज याद रहे, सफर में और सैर में बड़ा फर्क है। सफर क्या होता है? जो तेजी से हो जाए। हसन भाई को किसी प्रोग्राम में जाना हो बिहार, ये ट्रेन में बैठेंगे बरेली शरीफ से, ट्रेन तेजी से चलेगी, बरेली क्रॉस किया, शाहजहानपुर क्रॉस किया, फिर लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से फिर निकलेगी तो आगे एक एक स्टॉप बढ़ते जाएंगे, कुछ स्टॉप पे रुकेगी, कुछ पे नहीं रुकेगी। तेजी से आज बैठे सुबह तक, कल तक, दोपहर तक पहुंच जाएंगे बिहार या राजस्थान जाना है तो इसी तरह। यह है सफर जो तेजी से कर लिया जाए। सफर में आदमी कुछ नहीं देख पाता, बस तेजी से सफर कर लेता। और सैर, सैर क्या होती है? सैर बड़े आराम से होती है। एक एक चीज पर नजर डालते हुए जाते हैं, हर चीज को देखते हुए जाते हैं। सैर और सफर का ये फर्क भी है कि सफर आदमी अकेला भी कर सकता है, सैर अकेले नहीं करता। अकेला करे तो परेशान हो जाए, उसे कोई लुत्फ ही नहीं आए सैर करने में। सैर किसी के साथ में होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को सफर नहीं कराया, सैर कराई। सैर कराई तो किसके साथ सैर हुई? सैर कराने वाला कोई और नहीं, परवरदिगार है। सफर होता तो तेजी से हो जाता, सफर होता तो तेजी से आका चले जाते, तेजी से वापस आ जाते, मगर ये तो सैर है। सैर का मतलब है आराम से जाना, एक एक चीज में नजर डालते हुए जाना, एक एक चीज को देखते हुए जाना, एक एक मंजर को निगाहों में बसाते हुए जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी वाली कौनैन ने सैर की है, हर मंजर को निगाहों में बसाया है, अल्लाह ने सैर कराई है। सैर कराने वाला परवरदिगार है, सैर करने वाला अहमद मुख्तार है, सैर कराने वाला खुदा है, सैर करने वाला मुस्तफा है, सैर करने वाला भी लाजवाब है, सैर कराने वाला भी लाजवाब है। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, अब सैर हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला ने सैर कराई। अंदाज क्या है जरा गौर करो मेरे अजीजों। रातें मुस्तफा की जिंदगी में बहुत आई। मेरे आका हर रात नमाज की नियत करके खड़े हो जाते हैं, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधते हैं, सारी सारी रात इबादत में गुजार देते हैं, सारी सारी रात कयाम में गुजार देते हैं। ताजदारे मदीना इबादत इस अंदाज से करते हैं, रात सारी कयाम में गुजर जाती है। खड़े खड़े पैरों पे वरम आ जाता है, खड़े खड़े पैरों पे सूजन आ जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब सारी सारी रात इबादत करते गुजरती है तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। अल्लाह फरमाता है महबूब सारी सारी रात इबादत न किया कर, अपने आप को इतना मशक्कत में न डाला कर। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आधी रात इबादत कर लिया कर, आधी रात आराम भी कर लिया कर, आधी रात सो भी जाया करो। लेकिन मेरे मुस्तफा हर रात इबादत में लगाते हैं, हर रात अल्लाह की इबादत किया करते हैं। सारी सारी रात जाग कर आका ने इबादतें की है, सारी सारी रात जाग कर मेरे आका ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमदो सना और अल्लाह की इबादत में गुजारी है। लेकिन मेरे अजीजों, जहां मेरे आका हर रात जाग कर गुजारते थे, वही 27 रजब की रात जब आई है, जब
जबल मुरज्जिब की 27वीं शब आई है तो मेरे मुस्तफा उस रात नमाज के लिए खड़े नहीं हुए, उस रात मेरे आका ने कयाम नहीं किया, उस रात मेरे आका ने जागने का एहतमाम नहीं किया। हर रात जागने वाला नबी इस रात को सोने लगा है, हर रात कयाम करने वाला मुस्तफा इस रात को चादर तान के आराम करने लगा। अल्लाह अकबर, गौर करो, आलम रोया में अगर आका की बारगाह में सवाल किया जाए, या रसूल अल्लाह आप तो हर रात कयाम में जाग के गुजारते हैं, फिर आज क्या हुआ, आज आप जाग नहीं रहे हैं, आज आप सो रहे हैं, तो मुस्तफा के गुंबद से जवाब आएगा, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, हर रात मैं रब की बारगाह में जाग कर गुजारता हूँ, इसलिए कि हर रात मुझे अपने रब की जरूरत होती है, लेकिन ये रात वो है कि इस रात में मेरे खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर रात मुस्तफा जागे मगर इस रात मेरे आका आराम करने लगे, तो परवरदिगारे आलम ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया। जनाबे जिब्राइल अमीन आ गए, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को जाकर बेदार करो। आ गए बुलबुल सिदरा, जमीन पे आ गए। माशाल्लाह, सलमान भाई का साउंड बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी इको जरा सी कम कर दो बस, बहुत अच्छा साउंड है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। आपको समझ में आ रही है बात? जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अब जरा सा जुड़ेंगे तो मेरा भी कुछ मूड बनेगा, फिर सुनने सुनाने का मजा आएगा। जरा बोले प्यार से सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, जिब्राइल अमीन को भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया जा जिब्राइल जा, जा मेरे महबूब को लेकर आ, आज मुझे महबूब को बुलाना है, दीदार करना भी है, दीदार कराना भी है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत को सजा दो, आज जन्नत को सजाया जा रहा है, फजाएं खुशबूदार हो जाएं, हवाएं मुश्कबार हो जाएं। क्यों? इसलिए कि आज महबूब की आमद होने वाली है। अच्छा, हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं ना, अगर किसी रास्ते से सूबे के वजीर का गुजर होता हो, सीएम का गुजर होता हो, रातों रात उस रास्ते को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है। कई गांवों के रास्ते टूटे फूटे होते हैं बिल्कुल, लेकिन कोई सुबह को मंत्री साहब आते हो ना, तो रात ही रात में उस पूरे रोड को तैयार किया जाता है, रात ही रात में लग जाता है। आज अगर किसी सूबे का वजीर आए, किसी इलाके का नेता आए, रास्तों को तैयार कर दिया जाता है, रातों रात रास्तों को तैयार किया जाता है, गलियों को सजा दिया जाता है, शहरों को सजा दिया जाता है, होर्डिंग बोर्ड लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं, इस्तकबाल होता है कि कोई इलाके का मिनिस्टर आ रहा है, किसी इलाके का वजीर आ रहा है। दुनिया वालों गौर तो करो, जब दुनिया के अंदर कोई दुनिया का वजीर आए तो रास्तों को सजाया जाता है, और ये जो अर्श पे जाने वाले हैं ये कोई दुनिया के वजीर नहीं, ये तो सारे नबियों के इमाम है, ये तो अल्लाह के महबूब है, तुम्हारे मेरे नबी, कायनात के नबी, ताजदारे मदीना जाएंगे अर्श पर। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया सब कुछ बदल दिया जाए, रास्तों को सजा दिया जाए, जन्नत को आरास्ता कर दिया जाए, हुरो गिलमान को सजा दिया जाए, हुरो गिलमान को हुक्म हो गया खुशबुओं में खुद को बसा लो, अपने लिबास बेहतर कर लो, जन्नत को आरास्ता कर दो, इसलिए कि मेरा महबूब आने वाला है, मेरा हबीब आने वाला है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, बुलबुल सिदरा आ गए जमीन पर, फरिश्तों की फौज लेकर आए हैं। अल्लाह अकबर, बुलबुल सिदरा ने जमीन पे आके देखा, सारी जमीन पे अंधेरा है, सारी जमीन पे तारीकी है। फरिश्तों ने कहा ऐ बुलबुल सिदरा,
उधर तो आसमानों को सजा दिया गया, उधर तो जन्नत को सजा दिया गया, लेकिन इधर तो जमीन पे अंधेरा है, इधर तो जमीन पे तारीकी है। ये तारीकी किस लिए है? यहाँ भी उजाला किया जाए। बुलबुल सिदरा ने फरमाया फरिश्तों चलो नूर की रोशन, नूर की कंदीलें जला दो, नूर की मशालें रोशन कर दो, उजाला कर दो जमीन पे, जमीन को रोशन कर दो, जमीन को मुनव्वर कर दो। जैसे बुलबुल सिदरा ने कहा फरिश्तों ने नूरी कंदीलें जलाना शुरू कर दिया, फरिश्तों ने नूर की मशालें जलाना शुरू कर दिया, जमीन को रोशन कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ जिब्राइल मैंने तो महबूब को लेने भेजा, तुम क्या करने लगे? या अल्लाह जमीन पे अंधेरा है, या अल्लाह जमीन पे तारीकी है, ऐ परवरदिगार जमीन को मुनव्वर कर रहे हैं, या अल्लाह जमीन पे रोशनी का इंतजाम कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल तुम्हें जमीन पे रोशनी करने की जरूरत नहीं, जमीन पे उजाला करने की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ जिब्राइल सुनो, मैंने अपने महबूब को वो हुस्न अता किया है, वो हुस्न अता किया है कि अपने महबूब के हुस्न को मैंने अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। ऐ जिब्राइल अगर तुम्हें जमीन को रोशन करना है, जमीन को मुनव्वर करना है, एक काम करो मेरे हबीब के चेहरे से एक पर्दा हटा दो, सारी जमीन खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हुई, फैजाने हुजूर ताजे शरिया, नारे तकबीर। सवाल अल्लाह ने फरमाया एक सिर्फ एक पर्दा हटा दो, सारी कायनात मुनव्वर। हुस्न अल्लाह ने वो दिया, ऐसा हसीन कोई दूसरा आया ही नहीं, ऐसा हुस्न वाला कोई आया ही नहीं। तो फिर हम सारे दीवाने इसीलिए तो कहते हैं शाफ़ाए महशर की जब से, शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई, शाफ़ाए महशर की जब से, शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई। कुफ्र ज़ुल्मत के अंधेरों, कुफ्र ज़ुल्मत के अंधेरों से रिहाई मिल गई, शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई, शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई। वाह वाह मिल गई। और जिसको दरबारे रिसालत, जिसको दरबारे रिसालत की गदाई मिल गई। वाह वाह बेशक। जिसको दरबारे रिसालत की गदाई मिल गई। यूं समझ लीजिए उसे, यूं समझ लीजिए उसे सारी खुदाई मिल गई। शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई। वाह वाह बेशक। सवाल हुजूर को अल्लाह ने वो हुस्न, बुलबुल सिदरा, अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्राइल, सैर करने वाले मुस्तफा, सैर कराने वाला परवरदिगार, सैर करने वाले मुस्तफा। रात का थोड़ा सा हिस्सा, कितना हिस्सा? फरमाया जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, बिस्तर गर्म रहा। इससे आप समझ सकते हैं
जब आप सर्दी के मौसम में बिस्तर से निकल के जाते हो किसी काम के लिए, हाजत के लिए, और जब वापस आते हो तो आपने अंदाजा भी किया होगा कितनी देर तक बिस्तर गर्म रहता है, कितनी देर तक। दरवाजा बंद करके आप कहीं जाएं, कितनी देर तक जंजीर हिलती है, कितना वक्त होता है जो जंजीर हिलती रहती है, बहुत मुख्तसर। लेकिन हुजूर ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, नबियों को नमाज पढ़ाने तक, सिदरा की बुलंदियों तक, अर्श आजम तक, लामका तक, जन्नत व दोज़ख देखने तक तमाम मामलात हो गए। हुजूर वापस आए, अभी भी जंजीर हिल रही है, अभी भी जंजीर हिल रही है, बिस्तर अभी भी गर्म है। एतराज करने वालों ने एतराज किया, ऐसा कैसे हो सकता है, जंजीर भी हिलती रहे, बिस्तर भी गर्म रहे, क्या बात थी आखिर? मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया बात ये थी कि जब मेरे आका मेराज पर गए, हुजूर जाने कायनात हैं, जाने कायनात है मुस्तफा। मेरे इमाम ने कहा ना, ताजदार अहले सुन्नत, ताजदार बरेली सैयदी सरकार आला हजरत ने, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे मुस्तफा जाने कायनात हैं, लेकिन वो वक्त जब मुस्तफा ने जमीन को छोड़ा, वो वक्त जब मेरे आका मेराज पर गए, मुस्तफा ने जमीन को छोड़ा, अल्लाह के नबी मेराज पर गए, जितनी देर मेरे आका जमीन पर ना रहे तो कायनात की जान कायनात में मौजूद नहीं रही। जितनी देर मेरे मुस्तफा जमीन पर नहीं रहे, मेराज में रहे, उतनी देर तक जाने कायनात, कायनात में जान नहीं रही। उतनी देर तक मुस्तफा ना होने के सबब कायनात रुक गई, कायनात ठहर गई। जिस तरह इंसान के जिस्म से जान निकल जाए, हाथ भी रुक जाता है, आंख भी काम करना छोड़ देती है, कान सुनना छोड़ देता है, आंखें देखना छोड़ देती है, पैर चलना छोड़ देते हैं। जिस्म से जान निकल जाए, जिस्म काम करना बंद कर दिया करता है, सांसें रुक जाती हैं, धड़कनें रुक जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब मेरे आका मेराज पर गए तो मुस्तफा कायनात से जितनी देर के लिए गए, उतनी देर कायनात की जान निकल गई, कायनात की जान जाने कायनात। जब मेरे मुस्तफा गए तो कायनात वहीं पे रुक गई, कायनात वहीं पे ठहर गई। अल्लाह ने वहीं पे रोक दिया कायनात के निजाम को, कायनात का निजाम रुक गया। जंजीर जहां हिल रही थी वहीं से रुक गई, बिस्तर की गर्माहट जितनी थी वहीं पे रुक गई। कोई सो रहा था, जिस सांस पर जो सांस उसने ली थी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब किबला, मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब कादरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए हजरत खतीब अहले सुन्नत उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद में हजरत का खिताब सुना और मद्दाह खैरुल अनाम तूतिए चमनिस्तान रज़ा हमारे करम फरमा बड़े भाई मोहतरम नईम अख्तर बरेलवी साहब भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आपने बहुत अच्छा सुना था माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तो कायनात का निजाम रुक गया, कायनात ठहर गई। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, जितनी देर मेरे आका दुनिया में नहीं रहे उतनी देर कायनात का निजाम रुक गया, कायनात का निजाम रुका। कायनात का निजाम इस तरीके से रुका, जंजीर हिल रही थी, जहां पे थी वहीं रुक
गई। बिस्तर जितना गर्म था उतना ही गर्म वहीं पर रुक गया। जो सो रहा था कोई इंसान, जिस सांस जब उसने सांस ली, आका जिस वक्त दुनिया से रुखसत हुए, आसमानों की तरफ गए, अर्शे आजम पर मेरे आका का गुजर हुआ, तो जिसका जहां सांस था वहीं पर रुक गया। मेरे मुस्तफा ने मेराज की, ये तवील वक्त मेरे आका का मेराज में गुजर गया। मेरे आका ने जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया, न जाने कितने मनाजिर आका ने देख लिए। अल्लाह तबारक व तआला से भी मुलाकात हो गई, सब कुछ हो गया। कायनात का निजाम रुका रहा, कायनात का निजाम ठहरा रहा। और जब मेरे आका मेराज करके वापस आए, जब मेरे आका कायनात में आए, दोबारा कायनात का निजाम वहीं से चलना शुरू हो गया, वहीं से कायनात का निजाम चलने लगा। जंजीर जहां रुकी थी वहीं से हिलने लगी। बिस्तर जितना गर्म था उतना गर्म अभी भी है। मेरे आका आए, कायनात का निजाम बहाल हो गया। मेरे मुस्तफा मेराज पर गए, कायनात का निजाम रुक गया। लोगों को पता लग गया मेरे आका जाने कायनात है, मेरे मुस्तफा जाने कायनात है। इसीलिए तो हम कहना चाहते हैं, सारी दुनिया को अपना अकीदा बताते हैं। और कायनात आज भी कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जो मेरे आका की हयात पर उंगलियां उठाते हैं। वो कहते हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कहते नबी मर के मिट्टी में मिल गए। मगर हम उन्हें बताते हैं, ऐ बदबख्तो याद रखो, अगर मेरे मुस्तफा कायनात में न होते तो कायनात का निजाम न चलता, कायनात का निजाम रुक जाता। ये कायनात का निजाम चल रहा है तो ये इस बात का ऐलान है कि जाने कायनात कायनात में मौजूद है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान, जान है वो जहान। और हमारे नईम भाई फरमाइश कर रहे हैं, सुनाऊं आपको हुजूर की शान? जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे हुजूर की। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा। वाह वाह वाह, बेशक। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें देखो अपनी जगह, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह। आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा, राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिजा, मौजिजों की तवालत मेरा मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर की तो ये शान है। तो हुजूर ने सैर की, अल्लाह ने सैर कराई। कुरान की ये आयत करीमा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इस आयत मुबारका को जब आप पढ़ेंगे ना तो सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। सुब्हानल्लाह, अल्लाह पाक है। सफर नहीं है, सैर है। तो सैर अकेले नहीं होती, तो सैर किसने कराई? फरमाया सुब्हानल्लाजी अस्रा
सैर कराने वाली जात अल्लाह की है। किसको कराई? बेअब्दिही, अपने खास बंदे को, अपने महबूब को कराई। कब कराई? किस वक्त कराई? फरमाया लैला, लैलन, रात के थोड़े से हिस्से। कहां से कहां तक? मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। बात हो गई यहां तक, अल्लाह ने सैर कराई। कौन सी मस्जिद अक्सा? मस्जिद हराम जहां काबा है, लेकिन ये मस्जिद अक्सा तो अल्लाह ने तारुफ भी पेश किया। फिर ये वो मस्जिद अक्सा है, ये वो मस्जिद अक्सा है जहां अल्लाह ने अपनी बरकतों को रखा है। अल्लज़ी बारकना हौलहू। फिर फरमाया लिनुरियहू मिन आयातिना। सवाल पैदा होता क्यों कराई मेराज, क्यों कराई? फरमाया लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि अपनी निशानियां दिखा सके। निशानियां दिखा सके परवरदिगार अपनी, इसलिए मेराज कराई। तो क्या क्या दिखाया अल्लाह ने मेराज में? अगर आका की बारगाह में सवाल किया जाए, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, मेराज की रात आपको अल्लाह ने क्या क्या दिखाया? तो मेरे मुस्तफा के गुंबद से जवाब आएगा, ताजदारे मदीना के गुंबद से जवाब आएगा। ए लोगों सुनो, अल्लाह की जात वो है, अल्लाह ने फरमाया इन्नहू हुवस समीउल बसीर। देखने वाली जात अल्लाह की है, सब कुछ सुनने वाली जात अल्लाह की है। हुजूर के गुंबद से जवाब आएगा, वो चीज अल्लाह ने बनाई ही नहीं है जो मेराज में मुस्तफा को दिखाई नहीं है। जो कुछ अल्लाह ने बनाया है मेराज में हुजूर को दिखाया है, बेशक दिखाया है, मेराज में दिखाया है। यूं तो अगर मेराज के हवाले से हम बात करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज जो हुजूर को कराई, तो इसकी बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी वजूहात बयान कर सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा तवील न करके मैं चंद बातें आपको छोटी छोटी बताए देता हूं। हुजूर ने मेराज की, अहले मक्का के सामने जब मेरे आका ने बयान किया ना कि मैंने मेराज की, रात का मुख्तसर हिस्सा है और उसमें ये तवील सफर हुआ है, तो अहले मक्का ने एतराज किया, तनकीदें की, कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रात के थोड़े हिस्से में ये इतना तवील तमाम मामलात को देख लें, जन्नत को देख लें, दोज़ख को देख लें, सब कुछ देख लें। अच्छा, अल्लाह ताला ने मेराज क्यों कराई? एक चीज और देखें आप, मकसद मेराज, मेराज अल्लाह ताला ने मेरे हुजूर को कराई, ये हुजूर का बड़ा मौजज़ा है। लेकिन हुजूर के अलावा दीगर अंबिया को भी अल्लाह ने मेराज कराई, मगर वो तरीके अलग, अंदाज अलग, और कुरान भी गवाही देता है। जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेराज कराई, कुरान ने क्या कहा? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने मुल्कों की सैर कराई। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पे खड़े हो गए, पत्थर ने फजा में बुलंद होना शुरू कर दिया, पत्थर उड़ने लगा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़े ऊपर पहुंचे, थोड़ी बुलंदी पे पहुंचे, तो नीचे देखा, इन्होंने जमीन पे नजर डाली, एक आदमी नजर आया गुनाह करता हुआ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला ये बंदा गुनाहगार है, गुनाह कर रहा है, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ इस बंदे को मार दे, मौत दे दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, उस बंदे को मौत आ गई। अब और थोड़ा ऊपर गए, फिर आपने देखा और एक बंदा गुनाह करता नजर आया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, गुस्सा आया, खराब लगा, कहने लगे या अल्लाह ये भी गुनाहगार है, इसे भी मार दे। अल्लाह ने उसे भी मार दिया, उसे भी मौत आ गई। और थोड़ा बुलंदी पे पहुंचे, और भी नजर आए, या अल्लाह इन्हें भी मार दे। अल्लाह ने उन्हें भी मौत दे दी। और थोड़ा बुलंदी पे पहुंचे और देखा, कहने लगे या अल्लाह इसे भी मार दे। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम जाओ वापस जमीन पे चले जाओ, इसलिए कि तुम आ रहे हो आसमानों की
की तरफ, तो गुनाहगारों पे नजर पड़ रही है। उन्हें मारने के लिए मुझसे बार बार कह रहे हो, उन्हें मारने की बात कर रहे हो, तुम आ रहे हो गुनाहगारों को मारने की बात करते हुए आ रहे हो। मगर सुनो सुनो इब्राहिम, एक मेरा महबूब होगा, वो भी आएगा, उसके आने का अंदाज बड़ा निराला होगा। तुमने गुनाहगारों को देखा, तुमने कहा अल्लाह मार दे, मगर वो आएगा, वो गुनाहगारों को दामन में छुपा के लाएगा और कहेगा मौला उम्मत मेरी गुनाहगार है, तू बख्शने वाला गफ्फार है, या अल्लाह मेरे गुनाहगारों को बख्श दे। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह ने फरमाया वो मेरा महबूब होगा। रात में ही मेराज क्यों कराई अल्लाह ने, दिन में क्यों नहीं कराई? अब मैं अहले इश्क की चंद वजाहतें आपके सामने रखूं। ये इश्क और मस्ती की बातें हैं। रात में अल्लाह ने सैर कराई, दिन में नहीं कराई। या अल्लाह क्या माजरा है, तूने रात में कराई मेराज, दिन में नहीं कराई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब अहले इश्क आलम रोया में सवाल करते मौला माजरा क्या है, रात के हिस्से में मेराज हुई, रात के हिस्से में मेराज कराने का सबब क्या, तो गोया जवाब आएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से फरमाता है इसलिए कि मेरे आका को उम्मत की बड़ी फिक्र, मेरे आका को उम्मत का बड़ा ख्याल, मेरे आका को उम्मत के गुनाहगारों का बड़ा ख्याल। मेरे आका ताजदार मदीना वाली कौनैन उम्मत के गम में आंसू बहाते हैं, उम्मत को याद कर करके रोते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं परवरदिगार मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। रब्बे हबली उम्मती की सदाएं जबान पर पैदा हो तो उम्मत को याद करे। हर मौके पे आका ने उम्मत को याद किया, गार में जाए तब उम्मत की फिक्र है, मेरे मुस्तफा को उम्मत की फिक्र है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना को उम्मत की फिक्र है। अल्लाह की बारगाह में बस उम्मत का मारूजा पेश करते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब गम न कर, ऐ मेरे महबूब परेशान न हो, एक काली रात है, उस काली रात में तू अपनी काली कमली को उठा ले, उस काली कमली में अपने गुनाहगार उम्मतियों के काले गुनाह भी रख के लेके आ जा। ऐ मेरे महबूब आजा, मेरी बारगाह में आजा, मेरी बारगाह में आकर तुझसे जरा मुलाकात होगी, फिर बात होगी। जब बैठ के बात होगी तो जैसे तू कहता जाएगा वैसे मैं तेरा परवरदिगार करता जाऊंगा। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तू जिसे जिसे कहेगा मैं बख्शता जाऊंगा, तू जिसे जिसे कहेगा गुनाहों को मुआफ करता जाऊंगा। ऐ लोगों, क्या मेरे आका की मेराज है, ये मेराज मुस्तफा, मेरे आका की मेराज पे कुर्बान जाओ सुन्नियों। हम गुनाहगारों के लिए बख्शिश का सामान है, हम गुनाहगारों की मगफिरत और नजात का जरिया है मेराज। मेरे आका की मेराज ने हम गुनाहगारों पे कितना करम किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ जरा देखो मेराज मुस्तफा को समझो, जरा देखो मेरे आका की मेराज देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर हजरत मूसा है, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश करते हैं, ऐ मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ऐ परवरदिगार तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मौला तेरे जलवों को देखना है, ऐ परवरदिगार तेरा दीदार करना है। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम्हारे पास वो आंखें नहीं है जो मेरे जलवों को देख सके, तुम्हारे पास वो आंखें नहीं जो मेरा दीदार कर सके। या अल्लाह फिर मैं नहीं कर सकता तो कौन करेगा? मैं तो तेरा पैगंबर हूँ, मैं तो तेरा नबी हूँ, रसूल हूँ। या अल्लाह तूने मुझे नबूवत का ताज अता किया है, ऐ परवरदिगार अगर मैं नहीं कर सकता तेरा दीदार तो कौन करेगा? अल्लाह ने फरमाया मूसा जो आंखें मेरा दीदार कर सके वो आंखें बस मेरे महबूब के पास है। वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जो आंखें मेरा दीदार कर सकती हैं, मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर सकती है, वो आंखें मेरे महबूब के पास हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को दोज़ख भी दिखाया,
मेराज की रात। मगर सुने, जन्नत को सजाया गया, दोज़ख को ठंडा किया गया। दोज़ख दिखाने का मतलब क्या? यहां पर भी अहले इश्क बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने दोज़ख भी दिखाई। गोया अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को बताना चाहता है, मेरे प्यारे महबूब सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में डंडा होता था, असा, जिसका जिक्र कुरान में है। अल्लाह ने फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। बेशक अल्लाह ने फरमाया मूसा अपने डंडे को जमीन पे मारो, जमीन पे फेंको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा जमीन पे फेंका, वो सांप बन गया। सांप बना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा डर गए। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा घबराओ नहीं, डरो नहीं, ये जो तुम्हारा असा है, तुम्हारा डंडा है, इसे सांप बना के इसलिए दिखाया गया कि कल बहुत सारे जादूगर आएंगे और वो जादूगर भी आकर तुम्हारे सामने सांप फेंकेंगे। जब वो सांप फेंकेंगे तो तुम्हारा यही असा होगा, यही डंडा होगा, ये अजदहा बन जाएगा, बड़ा सांप बन जाएगा, ये सारे उन जादूगरों के सांपों को खा लेगा। तो तुम अभी से देख लो ताकि तुम्हें उस वक्त में डर ना लगे। तुम्हारा डर अभी से खत्म किया जा रहा है, अभी से दिखाया जा रहा है। डंडा सांप बनता देखोगे, डरोगे नहीं। इस वक्त में देख लो, उस वक्त में डर नहीं लगेगा। यही फलसफा है मेरे अजीजों। अल्लाह ने भी फरमाया ऐ मेरे महबूब सुनो, नफ्सी नफ्सी का आलम जब होगा मैदान हश्र में, जब सारे नबियों की जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा, सारे रसूलों की जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा, सारी उम्मतों की जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा, ऐ मेरे महबूब वो सब डर रहे होंगे, इसलिए कि उन्होंने देखा नहीं होगा, इसलिए डर रहे होंगे, उन्होंने मुलाहिजा नहीं किया होगा। ऐ मेरे महबूब तुम्हें आज बुलाकर मेराज में जन्नत भी दिखाई जा रही है, दोज़ख भी दिखाई जा रही है। सब नफ्सी नफ्सी कहेंगे, सब डरेंगे, मगर तुम पहले से देख लो ताकि तुम वहां पे डरने का सवाल पैदा ना हो। तुम पहले से देख लो, वो नफ्सी नफ्सी कहे, तुम वहां पर उम्मती उम्मती कहो। वाह वाह वाह, बेशक सुभान। परवरदिगारे आलम जन्नत भी दिखा दी, दोज़ख भी दिखा दी। आओ जरा सा करीब आओ मेरे अजीजों, परवरदिगारे आलम के प्यारे महबूब ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बुलाया। अब मेरे आका का सफर भी जरा देख लो, मेरे आका सैर करने निकले हैं, जरा देखो। अल्लाहु अकबर, गौर करो। बुराक लेके आए बुलबुल सिदरा, आका की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये बुराक जन्नत से लेके आया हूँ, ऐ ताजदारे मदीना इस बुराक पे जलवगर हो जाइए, इस बुराक पे सवार हो जाइए। मेरे आका ने सवार होने से इनकार कर दिया। ताइरे सिदरा ने कहा, बुलबुल सिदरा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये बुराक आपके लिए आया है, आका इस पर सवार हो जाइए। मेरे आका ने इनकार कर दिया। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। बुलबुल सिदरा ने कहा या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है, आंखों में आंसू किस लिए आए, क्या सबब है? मेरे आका ने फरमाया ऐ जिब्राइल सुनो, आज मेरे लिए तुम बुराक ले आए, मैं बुराक पे सवार हो जाऊं, मैं चला जाऊं मेराज के लिए, मैं बुराक पे सवार हो जाऊं, मगर मुझे तो अपनी उम्मत की फिक्र लगी है, अपने गुनाहगार उम्मतियों की फिक्र लगी है। ऐ जिब्राइल, आज तो मैं बुराक पे सवार होकर चला जाऊं, लेकिन जब मेरी उम्मत कल मैदान महशर में पुल सिरात पे गुजरेगी, मुझे फिक्र लगी है मेरी उम्मत कैसे गुजरेगी, मेरी उम्मत का गुजर कैसे होगा, मेरी उम्मत पुल सिरात को कैसे पार करेगी। मैं तो बुराक पे बैठ के चला जाऊं, मगर उम्मत की फिक्र है जो बैठने नहीं देती, उम्मत का गम है जो बैठने नहीं देता। इतना सुना बुलबुल सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, मैं जिब्राइल, मैं बुलबुल सिदरा आपकी बारगाह में वादा करता हूँ, ऐ ताजदारे मदीना, कल मैदान महशर में जब आपकी उम्मत पुल
गुजर रही होगी, आका मैं जिब्राइल कहता हूँ, वादा करता हूँ अपने परों को पुलसिरात पे बिछा दूंगा ताकि आपकी उम्मत पुलसिरात पे आसानी से गुजर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजे शरिया, खतीब अहले सुन्नत कारी इंताज रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, मैं जिब्राइल जब आपकी उम्मत का पुल सिरात पे गुजर होगा अपने परों को बिछा दूंगा, अपने परों को फैला दूंगा कि आपकी उम्मत आसानी से गुजर जाए। गौर तो करें हुजूर को अपनी उम्मत का कितना ख्याल है। ये मेराज की रात है, ये हम गुनाहगारों के लिए कितने इस मेराज की रात में तोहफे हुजूर ने मुझे और आपको अता किए। अल्लाह ने भी तोहफे अता किए, क्या क्या तोहफे मिले। अल्लाह अकबर। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, वरना बड़ी मैं आपको बहुत बहुत उम्दा बातें और चंद चीजें आपके सामने रखता, मगर आखिरी बातें सुन लो। अल्लाह ताला ने क्या क्या तोहफे दिए। 5 वक्त की नमाज का तोहफा मेराज में अल्लाह ने अता फरमाया। ये तोहफा है परवरदिगार का। 5 वक्त की नमाज 50 की दी थी अल्लाह ने। ये हुजूर का करम था, हुजूर ने बार बार आना जाना किया और हुजूर ने 50 से 5 कराई, मगर अल्लाह ने फरमाया महबूब 50 दी थी, नमाज जरूर कम हुई है, मगर अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं कि सवाब भी कम कर दिया जाए। हबीब नमाज कम हुई है मगर सवाब 50 का ही मिलेगा। यही मेराज की रात है। एक और तोहफा अल्लाह ने दिया। कौन सा तोहफा? अल्लाह ने इसी मेराज की रात में सूरह फातिहा का तोहफा अता किया। वाह वाह। सूरह फातिहा जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये सूरह फातिहा अल्लाह ने मेराज की रात में हुजूर को अता फरमाई। ये सूरह फातिहा मेराज का तोहफा है। हुजूर को तोहफे भी अल्लाह ने दिए और परवाने बख्शिश गुनाहगारों की खातिर मुस्तफ़ा ने अल्लाह की बारगाह से लिया। अल्लाह की बारगाह में हुजूर ने जब उम्मत की फिक्र की ना, हुजूर ने जब उम्मत को याद किया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इस उम्मत की खातिर ताजदार मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे मेरे गुनाहगार उम्मतियों की फिक्र है, परवरदिगार मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात में करम फरमाया और अल्लाह ने फरमा दिया, महबूब तेरे उम्मती जो है ना, तुझे जिन गुनाहगारों की फिक्र है, तेरा रब भी तुझसे वादा करता है, तेरी उंगली जिस तरफ उठती जाएगी उसी तरफ परवाने नजात अता किए जाएंगे। जिधर तेरी उंगली उठेगी उधर गुनाहगारों के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, गुनाहगारों के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये तुम्हारे मेरे नबी की शान है। अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हुजूर को मेराज हुई है, आपने जलसा सजाया है। अल्लाह ताला इस माह मुबारक और हुजूर की मेराज के सदक़े में हमें आपको तमाम को हुजूर का सदका अता फरमाए, आमीन। अमाल की तौफीक अता फरमाए।